हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज जिस लेसन का होगा साइंस क्लास 10, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। इनका नाम है हाइड्रोकार्बन। ये कार्बन एक यौगिक है। और हाइड्रोकार्बन, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन आखिर होता किससे क्या है? हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर? तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तीन प्रकार के होते हैं। एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसको हिंदी में बोला जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको बोला जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तीसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें आता है बेंजीन, एरोमेटिक रिंग होता है ये इसका जब संरचना बनाएंगे तो देखिएगा ये रिंग की तरह हो गए। C6H6 उसका आणविक सूत्र है। और इधर आते हैं एल्केन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। ये जो है कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। तो इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसको कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये दो प्रकार के होते हैं। ये क्या है? एल्किन। एल्किन क्या है? इसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच, कहीं भी दो कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड होगा। और ये क्या है? एल्काइन। एल्काइन का कार्बन परमाणुओं के बीच, किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। और इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2। इसका सामान्य सूत्र CnH2n है। n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है। n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 जो देना है। अब 1 2 3 नेचुरल नंबर 1 2 3 देंगे तो कार्बन की संख्या 1 होगी, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, नामकरण कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमको कुछ सीखना पड़ता है। वो सीखना पड़ता है। सपोज दैट आपके पास कार्बन 1 है, तो उसको लिखना क्या है? मेथ। क्या लिखना है? मेथ। कार्बन 2 है तो क्या लिखना है? एथ। कार्बन 3 है, क्या लिखना है? प्रोप। कार्बन 4 है तो क्या लिखना है? ब्यूट। कार्बन 5 है तो क्या लिखना है? पेंट। इसी तरह कार्बन 6 है तो क्या लिखना है? हेक्स। उसी तरह 7 का सेप्ट, 8 को ऑक्ट, और इसी तरह होंगे नॉन और फिर डेक। हाँ, तो यह इसको लेकिन आपको रिमेम्बर करना है, याद रख लेना है। ये याद नहीं रहेगा तो कोई भी सूत्र का नामकरण उसको नाम नहीं लिख पाइएगा। IUPAC नेम लिखने के लिए आएगा तो वो नहीं लिख पाएंगे। इसको मस्ट जरूरी है। अब आते हैं इसमें एल्केन में, तब जाएंगे एल्काइन में, उसके बाद एल्किन, अल्काइन, अल्काइन तीनों में जाएंगे। पहले एल्केन लेते हैं। एल्केन, इधर ले लेते हैं एल्किन, यहां ले लेते हैं एल्काइन। अब इसको इसी का यूज करना है हमको। इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं ये देख लो। इसका सामान्य सूत्र क्या बोला था? H2n+2। तो कार्बन यदि हम 1 लेंगे तो हाइड्रोजन कितना होगा? उसका डबल से 2 ज्यादा। डबल कितना होगा? 1 का डबल कितना है? 2, और फिर 2 तो कितना हो जाएगा?
4। तो इसको लिखेंगे कैसे? CH4। 1 को तो 1 ही लिखें, 1 तो लिखना नहीं आता है, तो यहाँ CH4। दूसरा क्या होगा? C2H, यहाँ 2 का डबल कीजिए 4 और 2 जोड़ देना है 6। फिर 3 लिखेंगे, 3 का डबल 6 और 2 जोड़ेंगे 8। फिर इसको क्या करना है? 4। फिर क्या करना है इसको? 4 का डबल 8 और 2 10। 5 लिखा, उसका 5 का डबल 10 और 2 12। फिर 6 लिखेंगे तो कितना होगा? 6 दूनी 12, 2 14। इसी तरह से होते रहेगा। अब हम इसको इधर फिर देख लेते हैं। एल्किन का सामान्य सूत्र है CnH2n। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस अभी जो लॉकडाउन के चलते जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें अधिकतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादातर 30% हो 40% हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो इसमें से बोलेगा एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है, तो आपको ये लिखना है। एल्किन का पूछे या अल्काइन का पूछे, कुछ भी पूछे, ये सामान्य सूत्र ये होगा। इसका सामान्य सूत्र है CnH2n-2। इसकी संरचना सूत्र भी सीखना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये पहले इसका देख लेते हैं दोनों को, तब फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला सिखाएंगे कैसे होता है। यहाँ देखिए, इसका पहला सदस्य 2 होगा और इसका कार्बन 1 नहीं होता। क्यों नहीं होता हम समझा देते हैं बाद में। ये 2 और यहाँ क्या होगा? डबल। डबल कितना होगा? 4। 3 डबल कितना होगा? डबल कितना होगा 3 का? 6। 4 इसका डबल करो 8। 5 इसका डबल करो 10। 6 इसका डबल 12। उसी तरह और भी चलते रहेगा आगे। 7 लिखेगा, 7 7 दूनी 14 हो जाएगा ये। फिर 8 लिखे, 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसका चलते हैं, इसका क्या होगा? पहला सदस्य C2 होता है, एथेन होता है, एथाइन होगा पहला C2। और यहाँ कितना हो जाएगा? डबल से 2 कम कर देना, तो 2 का डबल कितना हो जाएगा? 4। उसमें 2 कम कर दो, माइनस कर दो, तो 4 में 2 घटा गया कितना? 2। फिर C3 यहाँ 3 रखा तो उसका डबल करो 2n, मतलब उसका डबल, इससे डबल, तो डबल कितना हो जाएगा? 6। 3 2 जा 6 और -2 कितना हो जाएगा? 4। यहाँ कितना होगा? 4 दूनी 8, 8 में 2 घटा दीजिएंगे तो कितना होगा? 6। फिर 5, ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 में 2 गया 8। इसी तरह से ये सदस्य। अब इसका हम नाम लिखना है। नाम कैसे लिखेंगे वो भी समझते हैं। यहाँ है C1, 1 को न लिखा जाता है, 4। इसका नामकरण करते हैं। यहाँ देखना है हमको क्या लगा हुआ है? N, ANE, ANE। ये यहाँ क्या है? ENE। यहाँ क्या है? YNE। इसको ही देखना है हमको। अच्छा चलते इधर, इसका नाम क्या होगा? पहला कार्बन कितना है? 1, तो शुरू में क्या लिखना है? मेथ। और यहाँ पर क्या है? N, तो N लगा देंगे तो क्या हो गया? मेथेन। इसका नाम क्या हो गया? मेथेन। इसको क्या करना है? C2H6, C2 2 रहेगा तो क्या लिखना है? एथ। और कार्बन 6 है तो 6 है, डबल से 2 ज्यादा है तो क्या लगाना है? N। इसका नाम कैसे लिखेंगे? C3 रहेगा तो क्या लिखना है? प्रोप। इसलिए बोला था कि इसको याद कर लेना है। C3 है तो प्रोप लिख देंगे। और इससे क्या है? 3 दूनी 6, 6 + 2 8, मतलब इसका डबल से 2 ज्यादा है तो क्या नाम लिखेगा? N। तो N लिखेंगे यहाँ पर। उसी तरह यहाँ 4 है तो क्या होगा? ब्यूट। और यहाँ 4 दूनी 8, 2 10, डबल से 2 ज्यादा है तो क्या करना है? N लिखना है।
इसका 5 है तो पेंट, और ये चूंकि डबल से 2 ज्यादा है तो क्या लिखेंगे n। ये क्या है 6 में क्या लिखना है हेक्स, डबल से 2 ज्यादा है तो n, मतलब डबल हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से डबल से 2 ज्यादा हो तो n जोड़ना है, और कार्बन जितना है उसके अनुसार इसको लिखना है, और यदि डबल से 2 ज्यादा है तो n लिखना है। अब यहां देखते हैं, यहां क्लियर हो जाएगी। देखो यहां पर कार्बन कितना है 2, क्या लिखना है एथ, डबल है डबल, यहां देखिए यहां यदि 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4, डबल है तो डबल में क्या लिखना है इन, तो क्या होगा इन लिखिए, तो क्या हो गया इसका नाम एथिन। इसका क्या होगा C6H6 डबल है तो 3 है, 3 में क्या लिखेंगे प्रोप, डबल है तो क्या लिखना है इन प्रोपिन। ये क्या है 4, 4 दूनी 8, डबल है तो डबल है तो 4 को क्या लिखेंगे ब्यूट, और इन जोड़ना है, यहां क्या लिखेंगे पेंट, इन जोड़ना है पेंटेन, यहां क्या है हेक्स 6, कार्बन 6 नहीं है तो 6 हेक्स, क्या जोड़ना है डबल है तो क्या जोड़ना है इन हेक्सिन, हेक्सिन हो गया ना। अब इसका ये तो हो गया, अब इसका चलते हैं। इसमें क्या है कार्बन 2 है तो क्या लिखना है एथ, यहां देखिए 2 का डबल कीजिए 4, 4 में 2 घटाइए कितना हो गया 2, तो इसका मतलब डबल से 2 कम है, तो डबल से 2 कम है तो क्या लगाना है आइन, तो क्या लगा देंगे YNE आइन। यहां देखिए 3 है कार्बन तो क्या इसी के अनुसार लिखना है, कार्बन 3 है तो क्या लिखना है प्रोप, ये 3 दूनी 6, 6 से 2 कम 4, तो 4 क्या हो गया 6 से 2 कम है, डबल से 2 कम है तो क्या लिखेगा आइन प्रोपाइन। इसको क्या करना है 4 दूनी 8, 8 में 2 कम 6, तो इसका मतलब डबल से 2 कम है तो क्या लिखना है आइन, कार्बन कितना है 4, तो 4 क्या आना है ब्यूट YNE ब्यूटाइन। उसके बाद क्या है कार्बन 5 तो क्या लिखना है पेंट, उसके बाद 5 दूनी 10, 10 में 2 घटाने से कितना हो जाएगा 8, इसका मतलब डबल से 2 कम है तो क्या लिखना है आइन। क्या मजा आ रहा है ना, बहुत ही इजी है, और इसी को देख के बच्चे क्या करते हैं भाग जाते हैं, ये क्या क्या दिया हुआ है, अलग उल्टा पुल्टा सा लगेगा, लेकिन नहीं ये बहुत ही इजी है, सिर्फ देखना है इसको याद करना है, इसको याद करना है, इसके अनुसार कार्बन किस नाम दे देना है, फिर हाइड्रोजन को देखना है, हाइड्रोजन यदि डबल से 2 ज्यादा है कार्बन की संख्या से डबल से 2 ज्यादा है तो n लिखना है, यदि यहां फिर कार्बन के अनुसार नाम दे देंगे जो वहां दिया, फिर उससे डबल है तो क्या देंगे इन जोड़ देंगे सब में, फिर यहां देखना है कार्बन की संख्या को डबल करना है हमेशा, डबल है कि डबल से 2 ज्यादा है कि डबल से 2 कम है, ये देखना है। क्या बोला हम डबल है या डबल से 2 ज्यादा है या डबल से 2 कम है, आपको यदि डबल से 2 कम हो गया तो आयन जोड़ना है, और कार्बन जितने होंगे उसके अनुसार यह नाम आएगा, बहुत इजी है। अब हम चलेंगे संरचना सूत्र, इनका ही संरचना सूत्र, तो पहले इसका ले लेते हैं फिर धीरे इसका फिर इसका, तो संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे वो देखिए।
आते हैं संरचना सूत्र इसका। हम पहले ही बताया था कि यहाँ एल्केन में कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है, और क्या होता है, चेन सिस्टम। चेन में लिखेंगे लंबा लंबा। देखिए कैसे, कार्बन कितना है, एक, तो एक लिख दिया। अब हाइड्रोजन कितना है, 4, तो हाइड्रोजन 1 2 3 4। मैंने पहले ही बताया था एल्केन में क्या होता है, चूंकि ये कार्बन के डबल से 2 ज्यादा है तो इसका मतलब एल्केन है, ये समझ लेना है। डबल से 2 ज्यादा रहेगा तो समझ लो एल्केन है। यदि एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड होगा। तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 4, तो 4 क्या करता है, 4 है ये, तो 4 तो त्याग नहीं सकेगा, तो क्या करता है, 4 से वो साझा करेगा। तो 4 हाइड्रोजन के एक एक से साझा करेगा तो कितना हो जाएगा, 4, तो एक एक बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसे होता है। इसकी 4 हो गया, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, तो हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, ये हाइड्रोजन 4 गो है तो 4 हाइड्रोजन का एक एक से साझा करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन के साझा से क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड बनता है। तो कार्बन की जो है, कार्बन के कितने बॉन्ड होंगे, 4, तो कार्बन की ये 4 बॉन्ड है। अब इनमें से क्या लगेगा, ये हाइड्रोजन के साथ साझा करता है एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइड्रोजन, चूंकि यहाँ हाइड्रोजन भी दिया हुआ है तो हमको ये इसके हो गए संरचना सूत्र मेथेन का ये। अब चलो एथेन का संरचना सूत्र लिखते हैं। एथेन क्या है, 2 गो, क्या बोला था, चेन में लिखेंगे लंबा लंबा करके। तो ये चेन में लिखा। अब क्या करना है हमको, हाइड्रोजन कार्बन की 4 4 पूरा करना है, एक ऑलरेडी है, तो और कितना है, 3 3, तो 1 2 3 हो गया 4, गिन लीजिए, 1 2 3 4 हो गया। इसका भी ऑलरेडी एक है तो और 3 लगेगा, 3। इसमें हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, देखिए कितना हुआ हाइड्रोजन, 6 हुआ ना, तो 6 यहाँ है ही, अपने आप पूरा हो जाएगा। यदि सिर्फ यहाँ कार्बन लिख देते हैं आप, मान लीजिए कि C5 का लिखते हैं, चलो 5, क्या बोला था, चेन में लिखना है। चेन में मतलब लंबा लंबी, जैसे गला का चेन होता नहीं है तो वो कितना लंबा होता है, तो वो ऐसी चेन में लिखना है। एल्केन में चेन में लिखना है। तो ये 5 इसका बनाते हैं, बाद बाकी आप लोग बना लीजिएगा अपने से। तो चले इसका बनाते हैं। तो ये क्या करना है, ये 1 है 2 3 4, 1 2, इसका इसका कितना है, 1 2 है 3 4, इसका 1 2 है 3 4, इसका भी 1 2 है 3 4, और इसका 1 है 2 3 4। अब इसमें हाइड्रोजन लगा दीजिए, देखिए कितना मजा आ रहा है। ये हो गया संरचना सूत्र। यदि आपको बोलेगा कि प्रोपेन का आणविक सूत्र लिखिए और उसकी संरचना सूत्र भी लिखिए, तो ऐसे लिखना है, प्रोपेन लिख दीजिएगा। प्रोपेन में N जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब डबल से 2 ज्यादा, तो कार्बन प्रोप में 3 और उसके डबल से 2 ज्यादा, ये हो जाएगा सूत्र, आणविक सूत्र। और उसकी संरचना सूत्र कहेगा तो इस तरह से लिखना है। तो ये हो गया एल्केन का। अब चले आते हैं एल्किन का। एल्किन, इसका सामान्य सूत्र क्या बोला था, H2N, CN प्लस CnH2n। तो ये है इसकी संरचना। पहला सदस्य क्या बोला था, C2H 2 दूनी 4, C3 डबल करना है 6, C4H 4 दूनी 8, C5H 5 दूनी 10, C6 6 दूनी 12। चलो और भी होंगे, यहीं तक सीखते हैं पहले।
कोई हम ले लेते हैं, चलो इसको ले लेते हैं, इसकी संरचना कैसे करना है, वही चेन सिस्टम ही लिखना है इसमें भी। कैसे लिखेंगे, सी सी सी। तो एल्केन किसे कहते हैं, पहले समझ लीजिए एल्केन किसे कहते हैं, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु, प्रत्येक कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो एल्किन कहलाता है। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें किन्हीं दो, इसको बात याद रखो, किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड होता है। तो चूंकि यहाँ 3 कार्बन है, ले लिया, अब किन्हीं दो, इस दोनों को ले लो या इस दोनों को ले लो, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, जहां लेना है, कहाँ लेना है, यहाँ लेना है यहाँ लो, यहाँ ले लेना है यहाँ लेना है तो यहाँ लो, चलो यहीं ले लेते हैं, ले लिया। अब इसको कार्बन की जितनी संयोजकता है उसको पूरा कर लीजिए, अपने आप हो जाएगा। देखिए कार्बन का 2 है, 4 पूरा करना है, कार्बन का कितना होता है, 4 होता है, तो 2 है 3 4 हो गया। या इसको यहाँ भी लिख सकते थे, किधर भी लिखिए, लेकिन 4 पूरना चाहिए। इसका कितना है, देखिए 2 और 1 3 है, एक ही जरूरत है। इसको यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ कार्बन का कितना है, 1 है, 2 3 4, इसमें क्या करना है, हाइड्रोजन जोड़ना है, तो हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। अब हाइड्रोजन को गिन लीजिए, 3 4 5 6, पूरा हुआ ना, 6 अपने आप पूरा हो जाएगा। अब मान लेते हैं बड़ा सब लेते हैं, चलो इसको लेते हैं C6H12, चलो 6 गो कार्बन लिखना है, 1 2 3 4 5 6। यही बात किन्हीं 2 कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड होने चाहिए, एक ही बात याद रखना है, एल्किन में किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए कौन सा कार्बन किस कहाँ लेना है, 2 कार्बन परमाणु की थी, एक यहाँ 2 कार्बन परमाणु को यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, आपकी मर्जी जहाँ ले सकते हैं। चलो हम अपने मन से यहाँ ले लिया। अब इसको करना है 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया। इसमें हाइड्रोजन क्या करना है, जोड़ देना है। अब हाइड्रोजन को गिनते रहिए, देखिए पूरा हुआ कि नहीं। हाइड्रोजन कितना है, 12, यहाँ 12 है कि नहीं देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरा हो गया। वो तो अपने आप पूरा हो जाता है। अब चलते हैं अल्काइन में। अल्काइन ALKYNE, अल्काइन, सामान्य सूत्र है H2N-2, मतलब डबल कार्बन की संख्या जितना है उसको डबल करना ही है। डबल करके यदि 2 ज़्यादा है तो एल्केन होगा, यदि डबल है तो एल्कीन होगा, डबल से 2 कम है तो एल्काइन होगा। तो पहला सदस्य इसका C2 है, तो उसको डबल करो, 4 4 में 2 गया 2, उसके बाद है 3, उसका डबल करो, 6 6 में 2 कम करो 4, C4, उसके डबल कीजिए, 4 दूनी 8, 8 में 2 घटाइए 6, इसका डबल कीजिए, कितना होगा 10, 10 में 2 घटाइए 8। चलो हम किसी एक का 1 2 का ये कर लेते हैं, चलो पहले इसको कर लेते हैं। कार्बन कितना है, 3, 3 लिख दिया। हम ये बोला था किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ लगाइए ट्रिपल बॉन्ड, एक बार यहाँ लगाइए, किसी 2 के बीच लगाइए, यहीं लगा देते हैं, चलिए लगा दिया। अब इसका 4 पूरा करना, 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4 हो गया ऑलरेडी, इसका 3, तो एक ही कमी है, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, कहीं भी लगाइए। इसको हाइड्रोजन पूरा कीजिए, देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4, 4 है, देखिए। चलो इसको बनाते हैं कार्बन 5 का 4 कार्बन 5। हम क्या बोला, किन्हीं 2 कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगाना है, जहाँ आपकी मर्जी। चलो यहाँ लगा देते हैं,
लगा दिया। आप गिनते रहिए, इसका 1 2 3 4 हुआ, इसका 3 और 1 4 हो गया, इसका 3 और 1 4 इसका हो गया, इसका 1 1 1 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, इसका 1 बचा, 1 2 3 4 हो गया इसका भी। अब इसमें क्या करना है, हाइड्रोजन लगा लेना है, हाइड्रोजन सब में जोड़ देना है, जोड़ देना है। तो देखो हाइड्रोजन कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ ना, ये है ना मजा, बहुत ही मजा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है हाइड्रोकार्बन, और बहुत इंपॉर्टेंट है। संरचना सूत्र अक्सर लिखने के लिए आता है, हमको संरचना सूत्र कैसे लिखना है, उसका नाम कैसे लिखना है, या ये नाम लिखा हुआ तो उसका आणविक सूत्र कैसे लिखना है, सब इसी सूत्र से सब आ जाते हैं। तो आशा करते हैं ये बहुत समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरह से। आप वीडियो के क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका फ्रेंड भी अच्छी तरह से समझ जाए इसको, हाइड्रोकार्बन को। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।